गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी कहानी का नाम है पहला स्पर्श। ये कहानी अपने आप में बहुत ही खास है, तो चलिए हम आपको सुनाते हैं ये कहानी। आप इस वीडियो के लास्ट में बताना कि ये कहानी आपको कैसी लगी। साथ ही अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आए तो अपने ईयरफोन या हेडफोन का उपयोग करें। साथ ही सबसे ज़रूरी बात जो बहुत ही ज़रूरी है, अपनी आंखों को बंद कर लें, इससे ये कहानी रियलिस्टिक लगेगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रेरणा है और ये बात मेरी ज़िंदगी की एक बहुत ही ख़ास बात है जो मैंने अब तक किसी से नहीं शेयर किया। ये ज़िंदगी की मेरी एक दबी सी कहानी है जो मैं चाहती हूँ कि आप सबसे शेयर करूँ। वैसे मैं एक सिंपल सी लड़की थी, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था क्योंकि मेरे घर वाले इसके बिल्कुल अगेंस्ट थे। वे लोग कभी नहीं चाहते कि मैं कोई बॉयफ्रेंड बनाऊँ, इसीलिए मैं लाइफ में थोड़ी शांत रहती और कभी भी ज़्यादा दोस्ती भी नहीं करती, क्योंकि मुझे पता था कि घर वालों को मेरी इससे बहुत दिक्कत होगी, मेरी किसी से दोस्ती करने से या नहीं करने से इससे। इसीलिए मैं कभी भी बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं बनाती और ज़्यादा लड़कों से बात भी नहीं करती। उम्र के साथ साथ जब मैं बड़ी हुई तो घर वालों ने मेरे लिए रिश्ता देखना खोजा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, मेरे घर वाले बहुत ही स्ट्रिक्ट थे और इसीलिए कभी भी मेरी राय नहीं मानते, तो मेरी शादी फिक्स कर दी। फिर भी मुझे इस शादी से कोई एतराज़ नहीं था क्योंकि मेरे लिए ज़रूरी था घर वालों की इज्जत बचाना, जो मुझे हमेशा से सिखाया गया था और मैंने ऐसे ही किया। और दोस्तों सच कहूँ तो जो लड़का था वो मुझे पसंद नहीं था उतना, मेरे से उम्र में काफ़ी बड़ा था, करीब 10 साल, इसलिए मैं उतना शादी करने के लिए नहीं चाहती। लेकिन अपने मम्मी पापा और बचपन से इस तरह से मैं पली बड़ी थी कि शादी करना जिससे घर वाले कहें ये हमारे घर पर बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने शादी के लिए एतराज़ नहीं किया। शादी से पहले मैंने सोचा कि चलो लुक से नहीं, कम से कम वो इंसान दिल से अच्छा होगा। और मेरे पास फ़ोन था। हमारी शादी को करीब 4 महीने देर थे। मुझे लगा कि मेरा जो होने वाले पति हैं वो मुझे कॉल ज़रूर करेंगे। एक दिन मेरी ननद ने मुझे कॉल भी किया। मैंने सोचा उसके बाद मेरे पति भी कॉल करेंगे। मेरे पति 1-2 दिन मुझे हाय हेलो वगैरह मैसेज किए, लेकिन ज़्यादा शादी से पहले बातचीत नहीं हुई। मुझे लगा चलो कोई ना, कम से कम थोड़ी बहुत बातचीत तो हुई है, शादी के बाद अच्छे से जान पहचान हो जाएगी। सीधे तौर पर कहे तो मैं हमेशा अपने मन को बस मनाते हुए रही कि सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन शायद सब कुछ सही होने वाला ही नहीं था, क्योंकि मेरे पति शादी के बाद भी मुझसे बहुत उखड़े रहने लगे। वो कभी मुझसे अच्छे से बात नहीं करते। वो जो प्यार जो एक लड़की चाहती है वो मुझे मेरे पति से कभी नहीं मिला। सच कहूँ दोस्तों, ये मेरी एक अंदर की ख्वाहिश थी कि कम से कम मेरे पति मुझे अच्छे मिले, लेकिन वो ख्वाहिश भी मेरी अधूरी रह गई। इस चीज़ से मुझे बहुत बुरा लगा। ऐसा नहीं था कि मेरे ससुराल वाले अच्छे नहीं थे, मैं झूठी बदनामी उनकी नहीं करूँगी। मेरे ससुराल वाले सच में बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझसे हमेशा प्यार से बर्ताव किया। ख़ास तौर पर मेरी ननद मुझसे काफ़ी अच्छे से बातचीत करती और हम दोनों एक अच्छे दोस्त की तरह बन गए थे। लेकिन शादी के बाद मैं अपने पति से बहुत ज़्यादा डरी रहती, क्योंकि वो थोड़े गुस्से किस्म के इंसान थे। उनको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता। मैं कोशिश करती कि उन्हें हर बात पर उनकी चलूं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था, क्योंकि जितना भी मैं मैनेज कर लूँ कहीं ना कहीं मुझसे कुछ ऐसी गलती हो जाती जिस पर मेरे पति नाराज़ हो जाते। शादी के 6 महीने तक ऐसे ही चला। फिर पति पत्नी तो थे, तो पति पत्नी का रिश्ता भी था, तो ऐसे में बच्चे भी हुए और बच्चा बड़ा भी हुआ। धीरे धीरे मेरा बेटा हुआ था। वो बेटा बड़ा हो गया और वो कॉलेज स्कूल में पढ़ने लगा, और उसके बाद मैं लाइफ में बिज़ी हो गई। मेरे पति हमेशा काम काज में रहते, लेकिन जो मेरी ज़िंदगी की एक इच्छा थी वो कभी पूरी ही नहीं हुई। खैर इस चीज़ से मुझे उतना नाराज़गी नहीं था, क्योंकि मैंने सब कुछ पाल लिया था। और फिर जब मैं अपने बेटे को स्कूल से लेने आती तो मेरी मुलाकात एक सर से होती। मेरा बेटा छोटा था और वो उस सर से बहुत क्लोज थे।
इसीलिए ना चाहते हुए भी मैं उन सर से काफ़ी अच्छे से बातचीत करती। बाद में पता चला कि वो सर जो थे उनका एक बच्चा था और उनकी वाइफ थी, और एक एक्सीडेंट में उनके बच्चा और उनका वाइफ दोनों की मौत हो चुकी है। इसी वजह से मेरे बच्चे में अपना बच्चा दिखता है, इसीलिए वो उनसे इतना अच्छा से बिहेव करते हैं। मुझे उस सर पे दया आने लगा और धीरे धीरे मैं उन सर से बातें करने लगी। और बातें करते करते मुझे लगा कि ये एक वही इंसान है जिसकी खोज मैं ज़िंदगी भर करती थी। मतलब उस सर पे मुझे एक क्रश आ गया। दोस्तों, मैं एक शादीशुदा औरत थी, एक जिम्मेदार पत्नी और एक जिम्मेदार माँ, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी से भटक रही थी। मुझे पता था ये मेरी बहुत बड़ा गलती है, ये हमारे घर के उसूलों के खिलाफ है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। मैं उस सर से इस तरह से क्लोज़ हो रही थी कि वो सर मुझसे एक दो बार पूछे भी कि आप शादीशुदा हैं ना, और ये कहकर वो मुझसे दूर चले जाते। एक दिन मैंने उन सर से अपने दिल की बात बता दी, तो सर ने कहा पर ये तो गलत है। मैंने कहा मुझे नहीं पता क्या गलत है क्या सही है, और मुझे ये जानना भी नहीं है। इस पर वो सर बोले कि पर सर ने बोला कि लेकिन आप, तो मैंने कहा कुछ नहीं, मैं बस अपने दिल की बात तुम्हें बताना चाहती हूँ। इतना कहने के बाद मैं उनके साथ क्लोज़ हो गई। धीरे धीरे मैं उनसे इस तरह से क्लोज़ हो गई कि पता ही नहीं चला कि कब हम दोनों एक दूसरे को इस तरह चाहने लगे। दोस्तों, सच कहूँ मैंने कभी किसी से इतना प्यार नहीं किया था। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी, लेकिन मैं अपने पति के कभी इतना क्लोज़ नहीं आ पाई जितना मैं उस सर के आ गई। धीरे धीरे हम दोनों का रिश्ता बढ़ने लगा और कुछ ऐसे संबंध भी हम दोनों में बने जो शायद नहीं बनने चाहिए थे, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती थी मुझे नहीं पता, बट मैं खुद को रोक नहीं पाई। ऐसे ही समय के साथ साथ मैं उनसे क्लोज़ होती गई, और एक दिन मुझे पता चला कि मेरे से वो गलती हो गई है जो शायद कभी किसी से ना हुई हो। मेरे पेट में बच्चा था, और दोस्तों वो मेरे पति का नहीं था बल्कि उस सर का था। उसके बाद जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने उनसे ये बात कही, तो उन्होंने कहा कि चलो अब डॉक्टर के पास चलते हैं। लेकिन मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी, मैं इसे अपने पास रखना चाहती थी। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ये सारी बातें मेरे पति को बताया जाए। जब मेरे पति को मैंने सारी बातें बताई तो मेरे पति आश्चर्यचकित हो गए। वो कभी नहीं सोच सकते थे, शायद गलती मेरी ही थी, मैं भी कभी नहीं सोच सकती थी कि मैं ऐसा कुछ करूँगी। दोस्तों, उसके बाद मैंने अपने पति से डिवोर्स लिया और अपने बेटे के साथ, उस सर के साथ शादी कर ली, क्योंकि मैं उन्हें सच में दिल से प्यार करती थी। मुझे नहीं पता आप मुझे जज करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन मुझे एक बात तो पता है कि मेरी कुछ गलती नहीं थी। कई बार हम ज़िंदगी में कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जो शायद हम ना चाहते हुए उठाते हैं। दोस्तों, कई बार हम इसीलिए ऐसा कदम उठाते हैं क्योंकि हमारे अंदर कुछ ऐसी ख्वाहिश होती है जो पूरी नहीं होती। मैंने कभी अपने पति को छोड़ के किसी को नहीं चाहा था, लेकिन जब पहली बार मैंने उसे चाहा तो मैं खुद उनकी तरफ अट्रैक्ट होती चली गई, और फिर ये सब कुछ हो गया। खैर, अब मैं अपने नए पति के साथ सही हूँ और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे। ज़िंदगी में जितनी भी मेरी ख्वाहिश थी जो पूरी नहीं हुई थी, आज वो सारी पूरी हो चुकी है। दोस्तों, ये कहानी तो ख़त्म हो गई। सच में कई बार हम रिश्ते में दूरियां आती हैं तभी कोई तीसरा आता है, ये बात हमेशा जान लेना। तो अगर आपको लगता है कि मेरी बात सही है तो इन वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे फिर एक नए वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।